बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube पर फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं और कुछ मौसम बेहतर, कुछ परिंदों के चहचहाने की आवाज़। इस वक्त मैं इसीलिए यहाँ इस जगह बैठ गया हूँ और मैं अपने स्टूडियो से आपसे मुखातिब नहीं हूँ। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को आए हुए अब एक महीने से कुछ कम हुआ है। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को आए हुए एक महीना हो गया है और इस एक महीने की तकमील के मौके पर ये लोग गए थे लंदन 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए लंदन गए थे, मगर अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जिसको लंदन तलब किया गया था, वहाँ मौजूद एक मफरूर मुजरिम की जानिब से वहाँ अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत का क़याम लंदन में 2 दिन और बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह, जो 2013 से 2018 तक की असम्बली थी, उस असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह, उनका इस्तकबाल भरपूर मोहब्बत के साथ किया गया। ये मोहब्बत क्या थी, वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि एक कंपैरिजन किया जा रहा है। हम मनाजिर देख रहे हैं श्रीलंका के, सड़कों पर लोग एक दूसरे की जान लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तलवारों का, लाठियों का, डंडों का, स्टिक्स का, रॉड्स का इस्तेमाल हो रहा है। आग लगाई जा रही है, घरों को आग लगाई जा रही है, गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, सड़कों पर फौज नज़र आ रही है और शदीद बदअमनी के मनाजिर हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है जगह जगह और इन हालात में 10 के करीब अफराद की जान ले ली गई है, जिनमें अरकान पार्लिमान भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म के घर को आग लगाई गई है, महल को आग लगाई गई है। उसके बेटे का जो एक और महल था, उस महल को आग लगाने के साथ साथ उस महल में महंगी तरीन गाड़ियाँ उनको भी चलाया गया। इसकी भी बात करेंगे। कंपैरिजन ये हो रहा है कि क्या पाकिस्तान, क्या हमारा वतन पाकिस्तान श्रीलंका बनने की तरफ जा रहा है। इस कंपैरिजन की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और इस कंपैरिजन में कसूर किसका, अगर ये हो रहा है तो कसूर जाने वाली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका कसूर है, या आने वाली मुत्तहिदा इम्पोर्टेड हुकूमत का कसूर है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा पानी के मसले पर बात कर रहे थे नौजवानों से। और पानी सिंध में आपने देखा है हालात जो हैं, उनमें सिंध ये शिकायत कर रहा है कि पंजाब ने हमारा पानी नहीं दिया है और ये शिकायत अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग इस इम्पोर्टेड हुकूमत में कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारे हिस्से का पानी रोका जा रहा है, जो इरसा है वहाँ पर और मुख्तलिफ फोरम्स पर अब वो शिकायत कर रहे हैं। तो खुर्शीद शाह साहब जो है, जो बात कर रहे थे नौजवानों से, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मैंने उनसे पूछा माजरा क्या था। उन्होंने कहा कि खुर्शीद शाह साहब सच्चाई बयान करने से गुरेज़ां थे। तो इस मौके पर एक नौजवान ने जूते दिखाए खुर्शीद शाह साहब को, उनके सामने खड़े हुए नौजवान ने उनको जूते दिखाए हैं। ये हाल हुआ है खुर्शीद शाह साहब का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा का। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इन दायरों में आपको नौजवान की जानिब से दिखाए जाने वाले जूते नज़र आ रहे हैं। इसके बाद ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसे रोक लिया गया है लंदन में। 3 मकासद हैं जिनकी तकमील की खातिर मज़ीद गुफ्त-ओ-शुनीद की जा रही है, मज़ीद बातचीत की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि उन 3 मकासद पर आगे बढ़कर फ़ैसला करने के बाद वापस आएँ। माहिरीन से भी राय ली जा रही है। एक मकसद है नैब का ख़ात्मा, दूसरा मकसद है मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी के सिलसिले में इक़दामात, और तीसरा मकसद है आसिफ अली ज़रदारी से जान छुड़ाना। तीसरा मकसद आसिफ अली ज़रदारी से जान छुड़ाना है। ये लंदन से मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक साहब हैं, एक दोस्त हैं जो वहाँ उस तरफ मौजूद हैं जिनसे ख़बरें मिल जाती हैं, तो उनसे मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इजलासों में ये डिस्कस हुआ है, खुलकर डिस्कस हुआ है कि कहाँ फंस गए हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले मज़े कर रहे हैं, हम फंस गए, ज़िल्लत हो रही है, डॉलर बेकाबू है, हमसे नहीं हो पाया, महंगाई हमसे कंट्रोल नहीं हुई और आते ही चीज़ें हाथ से निकली हैं और अब इन्हें काबू में करने की कोई सूरत भी नज़र नहीं आ रही। कहाँ फंस गए हैं, ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लंदन में होने वाले इजलासों का खुलासा है। बाहर आपको जब ये मीडिया से बात कर रहे हैं तो आपको धमकी नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ मुहिम के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन अंदर जो बात हो रही है उसमें कहा जा रहा है जान छुड़ाओ। यही बात मरीम नवाज़ शरीफ ने भी की थी कि हमें टोकर अपने सर पे क्यों रखें। अब मरीम नवाज़ शरीफ ने कहा था कि ये पिछली हुकूमत की गलतियाँ हैं, हम इनका बोझ क्यों उठाएँ। और मुस्लिम लीग नून चाहती है कि फ़ौरी इंतखाबात की तरफ जाया जाए 1 से 2 काम करने के बाद। तो जो काम है उनमें ये बता दिया गया
कि हम तो नैब का खात्मा चाहते हैं, खात्मे से पहले और कुछ नहीं, तो हम ये चाहते हैं कि नैब के जो मामलात हैं, मुकदमात हैं, नैब के वो मामलात जो अदालती अहकामात से मुतसादिम हैं, ये कहा गया ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जानिब से, उनका खात्मा किया जाए, नैब में तरामीम की जाए नैब कानून में, और ये नैब का डंक निकालना, जहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं इनके मुकदमात हैं नैब में, और ये जो नैब में मुकदमात हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनाए हुए मुकदमात नहीं हैं, ये पीपल्स पार्टी वालों के नून लीग पर और नून लीग के पीपल्स पार्टी वालों पर बनाए गए मुकदमात हैं। तो इन मुकदमात से जान छुड़ाने का इनका मकसद है। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ की वापसी के सिलसिले में बात हो रही है, माहिरीन कानून से बात की गई है, और इस सिलसिले में जो अपील है उस अपील पर बात होगी, और मियां नवाज शरीफ की सज़ा मुआफ़ी पर भी मुशावरत हो रही है, मियां नवाज शरीफ की नाअहली के ख़ात्मे पर भी मुशावरत हो रही है। इस सिलसिले में ये हुकूमत वापस आने के बाद जो मालूमात मिल रही हैं उनकी बुनियाद पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये अपील में भी जाएंगे, और अपील में जाने के अलावा ये यहाँ पर फिर इजलास करेंगे कानूनी माहिरीन का, और मियां नवाज शरीफ की सज़ा के लिए, ख़ात्मे के लिए क्या किया जा सकता है इसको देखा जाएगा। आसिफ अली जरदारी से जान छुड़ाने का जो मामला है उसमें ये लोग आसिफ अली जरदारी से जान छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि हम चीज़ें हैंडल कर लेंगे, मेरे पास आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन है, उन आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की मदद से हम जाएंगे, चीज़ें हल कर लेंगे। और उन्होंने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जो शेयर्स हैं उनको भी बेचने की बात की थी। तो जरदारी साहब जो हैं वो ये प्लान लेकर आ रहे हैं, और मियाँ साहब को बता रहे हैं कि नहीं हटना पीछे, नहीं हटना पीछे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये देख रहे हैं कि जो गाली खाने वाली वजारत है, महंगाई कंट्रोल करना इनकी जिम्मेदारी है, पेट्रोल इनकी जिम्मेदारी है, बिजली इनकी जिम्मेदारी है, बिजली की कीमत 4 बार बढ़ चुकी है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारी तो मुसीबत हो गई है, तो इसलिए जान छोड़ाई जाए और निकला जाए। निकलने से पहले इंतखाबी इस्लाहात में EVM का जो तार है वो काटा जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तार काटा जाए, और इंटरनेट वोटिंग जो है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक, उसका भी गला दबा दिया जाए, वो हक छीन लिया जाए। ये इनकी तैयारियां हैं। इन तैयारियों के बाद ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि फिर इंतखाबात की तरफ जाएं। इंतखाबात की तरफ जाना मुमकिन है, मैं आपको बता सकता हूँ मुमकिन है इंतखाबात की तरफ जाना, कुछ अगस्त में या अक्टूबर में के इंतखाबात हो जाएं और इंतखाबात का नतीजा हमारे सामने हो। ये बहुत मुमकिन है कि नवंबर, जिसके लिए ये सब बात कर रहे हैं, उस नवंबर से पहले इंतखाबात हो जाएं। इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त भी हो चुकी है। इसके बाद तीसरी चीज़, क्या पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, इस पर बहुत बहस हो रही है। तो देखिए, इस बात के चांसेस कम हैं कि हम श्रीलंका बनेंगे, इसलिए कि हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर उनसे बहुत बेहतर हैं, हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर उनसे बहुत बेहतर हैं, और ये बेहतर ज़खायर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दे कर गई है। इसके बाद क्या पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, इस सवाल पर डॉलर की कीमत पर भी बात हो रही है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये मुहिम शुरू हुई थी, हम फरवरी के अख्ताम की बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से चले थे और फिर ये लोग तहरीक दम-ए-एतमाद लेकर आए थे 8 मार्च को। तो उस तमाम सूरत हाल को जहन में रखें तो उस वक्त जहाँ डॉलर था वो 177-178 की कीमत थी, और अब जहाँ डॉलर है तो डॉलर 191 पर है। ये हुकूमत जब अदम इस्तेहकाम पैदा कर चुकी थी, जब ये अपोजिशन में थे, इख्तिदार में आने के लिए पूरी मुहिम चल रही थी, लोटे थे, होटल थे, हमारे सामने वाहियात तरीन मनाजिर थे, पैसों का इस्तेमाल था, तो उस वक्त डॉलर बेकाबू था। और फिर हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी और बताया गया था कि डॉलर की कीमत में कमी हुई है और स्टॉक मार्केट जो है वो वापस ऊपर गई है। तो अब एक बार फिर डॉलर इस वक्त जो है वो 192 को छू रहा है और सूरत हाल इनके काबू से बाहर है। ज़रिए मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं, गो के ज़रिए मुबादला के ज़खायर इस हद तक नहीं गिरे हैं कि हम श्रीलंका से अपना कंपैरिजन करें, मगर जो सूरत हाल बिगड़ी है वो इन लोगों की बिगाड़ी हुई है। फरवरी के इख्तिताम से मार्च के पहले हफ्ते से इनकी बिगाड़ी हुई सूरत हाल है, वगरना पाकिस्तान की मईशत के आउटलुक के बारे में जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो अच्छी खबर दे रहे थे, और हमें ये नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान यहाँ से आगे बढ़ने जा रहा है। जो रूस से मामलात तय हो रहे थे, उन्हीं मामलात की बुनियाद पर इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि हम अपने शहरियों को रिलीफ देने जा रहे हैं, मगर अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत में
आपको एक सूरत हाल नजर आ रही है। एक, इनको फैसला करना है, वो फैसला है सब्सिडी खत्म करने का, IMF से किए गए वादे का, उस वादे के नतीजे में कुछ डॉलर्स आने हैं। लेकिन ये फैसला करते हैं तो जिल्लत, आवाम से गालियां पड़ेंगी, क्योंकि पेट्रोल की कीमत ठीक ठाक बढ़नी है, 30 रुपए प्लस बढ़नी है। ये फैसला नहीं करते तो खजाना खाली है, और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें देना भी मुसीबत हो जाएगा। नहीं करते फैसला तो जिल्लत, और इस जिल्लत में ये इंपोर्टेड हुकूमत बुरी तरह से फंस चुकी है। ना इस गले की हड्डी को ये निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं। और इस सूरत हाल में मज़े अगर कोई कर रहा है तो वो कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो इस सूरत हाल से ये लोग बचना चाहते हैं, लेकिन अब बचने में भी इनकी जिल्लत है कि अगर आ गए हो और आए हो 2 से 3 महीने के लिए, तो फिर आए क्यों हो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।